अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बकरीद आने वाली है और बकरीद क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, सच्चाई क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि अल्लाह अपने बंदे और नबी से बहुत प्यार करते हैं और इसका इम्तिहान ज़रूर लेते हैं। कुछ इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ। हज़ारों साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बार आराम फरमा रहे थे, तभी आपको नींद आ गई। तो आप ख्वाब में क्या देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्राहीम, अपने सबसे प्यारे और अजीज़ चीज़ को कुर्बान कर दो। चुनाचे सुबह हुई तो आपने सोचा कि नबी का ख्वाब कभी गलत नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता। तो आपके पास काफ़ी तादाद में उस टाइम ऊँट मौजूद थे। आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी दे दी। फिर अगली रात में गैब से आवाज़ आई कि ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान कर दो। फिर दूसरे दिन आपने 200 ऊँटों की कुर्बानी दे दी। फिर तीसरे दिन गैब से वही आवाज़ आई। तो आप सोचने लगे कि मेरी सबसे प्यारी चीज़ तो मेरा फर्जंद है, यानी मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह कहीं ये देखना तो नहीं चाहते कि मैं सबसे ज़्यादा अपने फर्जंद से प्यार करता हूँ या अपने खालिक हकीक से। फिर क्या था, जब ये बात आपके जहन में आई तो आपने इरादा कर लिया कि अपने अजीज़ को राह खुदा में कुर्बान करूँगा। फिर आपने हजरत हाजरा से कहा कि ए हाजरा, मेरे बेटे को गुस्ल करवाओ, नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर बिल्कुल इसको तैयार कर दो, दुल्हा बना दो। आज हम अपने दोस्त के घर दावत में जा रहे हैं। बीवी हाजरा खुश होकर अपने बेटे को तैयार करने लगी। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होने लगे। तभी शैतान आया और बीवी हाजरा से कहने लगा, ए हाजरा, तुम्हें पता भी है तुम्हारे बेटे को दोस्त के यहाँ नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे इस्माइल को मारने के लिए ले जा रहे हैं। तभी हजरत हाजरा ने कहा, मैं अपने इब्राहीम को अच्छी तरह से जानती हूँ, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा। शैतान ने कहा, इब्राहीम ने ख्वाब में देखा है कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे बेटे को कुर्बान करने ले जा रहे हैं। तो बीवी हाजरा फक्र से कहने लगी कि शैतान तुम पर लालत हो, अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने जा रहा है तो एक इस्माइल क्या, ऐसे हजारों बेटे अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए। फिर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और बोला, तुम्हें पता भी है तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं, तुम्हें वो अल्लाह की राह में कुर्बान करने ले जा रहे हैं। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो इससे बड़ा खुशनसीब कौन होगा। फिर शैतान यही सवाल लेकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान गए और कहा, तुम अपने बेटे को क्यों कुर्बान कर रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं। तभी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाते हैं और शैतान को लालत कहकर पत्थर मारते हैं। बताया जाता है कि तभी से मक्का शरीफ में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर आप आगे बढ़ने लगे। फिर आप अपने प्यारे से फर्जंद से फरमाते हैं कि क्या आपको पता है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तभी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाबा, इससे बेहतर मेरे लिए क्या होगा कि मुझे अल्लाह की राह में एक अल्लाह के नबी कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन बाबा, मेरी एक इल्तिजा है कि जब मेरा गला कटेगा तब आप नहीं देख पाओगे, इसलिए रस्सी से मेरे हाथ और पाँव दोनों अच्छी तरह बांध लेना। और बाबा, मैं चाहूँगा आप अपनी आँखों में भी पट्टी बांध लेना ताकि आपको रहम ना आ जाए। बस फिर क्या था, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के
हाथ और पैर और आँखों में पट्टी बांध ली और अपने हाथों में छुरी लेकर आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, अगर तुम मुझे हजारों इस्माइल देता तो हजारों इस्माइल को तेरी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर जैसे ही गर्दन की तरफ छुरी ले जाने लगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए जिब्रील, जाओ जन्नत से एक जानवर लेकर जाओ और इस्माइल को हटा के उस जानवर को उसकी जगह पर रख दो। इब्राहिम अपने इम्तिहान में पास हो गया है। जैसे ही आपने छुरी को फेरा, फेरते ही जब खून बहने लगा तो आपने अपनी आँखों से पट्टी खोली तो क्या देखते हैं कि उनका बेटा सही सलामत है और उनके साथ खड़ा है। नीचे देखा तो एक दुम्बा, जिसको हम भेड़ बोलते हैं, वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बान हो चुका है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और गैब से आवाज़ आई, ए इब्राहिम, ये इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा और तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। तभी से ये सिलसिला जारी हुआ। ईद के 70 दिन बाद यानी 2 महीने 10 दिन बाद बकरीद मनाया जाता है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तमाम देशों में 3 दिन तक ये त्यौहार मनाया जाता है। गफल देश में 7 दिन तक मनाया जाता है, जिसमें दुम्बा, बकरा और ऊँट हलाल जानवरों को कुर्बान किया जाता है। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से बनाए जाते हैं। पहला हिस्सा गरीबों के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए किया जाता है। बकरीद को ईद उल अज़हा भी कहा जाता है। जो लोग कुर्बानी कर रहे हो वो लोग खास करके गरीबों में ज़रूर तस्मील करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं फिर ऐसे ही सच्ची और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।